हाय दोस्तों, मेरा नाम अश्मिता देव है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के पाठ हमारे खनिज और खाने। तो चलिए आज के पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आज हम पहला प्रश्न को अभ्यास कर लेते हैं। लोह का उपयोग मशीन बनाने, रेल की पटरियाँ, पुलों व पानी के जहाज बनाने में होता है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे घर में लौह से बनी किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता है? इन वस्तुओं को रिक्त स्थान पर लिखो। तो इसका अर्थ है लौह जो एक धातु होता है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाए जाते हैं। जैसे रेल की पटरियाँ बनाई जाती है, जहाज जो पानी में चलता है वो भी बनाए जाते हैं, और फिर बहुत सारे मशीन जो भारत में बहुत सारे काम के लिए बनाए जाते हैं। लौह युग जो 12,000 बीसी से 600 बीसी तक था, उसके लौह से हमें बहुत सारे उपकरण बनाए जाते थे उस वक्त। तो चलिए हम इसके उत्तर भी जान लेते हैं। और इन तस्वीरों के द्वारा आप बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी यहाँ पे दिखाए गए हैं जो लोह से बने हुए हैं, और बहुत सारी मशीन, जो एक मशीन का तस्वीर दिया गया है वो लोह से बने हैं। और दूसरी तस्वीर पे ये दिखाया गया है, जो इस तस्वीर पे आप देख सकते हैं, जो मशीन के पुर्जे हैं वो भी लोहे से बने हुए हैं। तो चलिए हम उत्तर भी पढ़ लेते हैं। हमारे घर में तवा, कढ़ाई, कैंची, चाकू आदि का प्रयोग होते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में कढ़ाई देख सकते हैं। तो चलिए हम अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न को अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न 2, कोयले का उपयोग तुम किन किन कामों में कर सकते हो? सोचो और लिखो। कोयले के खान होते हैं जिससे हम कोयला निकालते हैं। जैसे नीचे गए तस्वीरों में, इन 3 तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हो कि कोयला कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए हम इसके उत्तर को भी पढ़ लेते हैं। अंगीठी जलाकर खाना पकाने, कपड़ों पर प्रेस करने और ईंधन के रूप में प्रयोग करने जैसे। भट्टी के ईंट पकाने और आदि में कोयला प्रयुक्त होते हैं। तो इसका अर्थ है अंगीठी वो होता है जब हमारे घर में गैस और सिलेंडर नहीं रहते थे, तब अंगीठी में खाना पकाया जाता था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस्त्री है जो बिजली के माध्यम से चलते हैं। पहले ऐसी इस्त्रियाँ नहीं होती थी, तो ऐसी इस्त्रियाँ होती थी जहाँ पे कोयले की इस्तेमाल ही होते थे और फिर कपड़ों पे प्रेस होते थे। ईंधन मतलब तेल, जहाँ पे ईंधन का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ईंधन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वहाँ पे कोयले का प्रयोग किया जाता है। और भट्टी में ईंट पकाने, जो आप इस में देख सकते हैं कि भट्टी में ईंट पकाए जा रहे हैं, और ठीक इसी तरह भट्टी में ईंट पकाने के लिए कोयले का प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बताया गया है? मिट्टी के तेल का उपयोग लिखो। तो मिट्टी का तेल, जिसे हम केरोसिन बोलते हैं, उसका उपयोग लिखो। वो किस किस कामों में उपयोग होते हैं? उत्तर है लालटेन, डिबरी जलाकर प्रकाश करने, स्टोव जलाकर खाना बनाने में। तो जैसे आप नीचे के तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है केरोसिन, और ये है लालटेन, और ये है स्टोव। तो लालटेन में केरोसिन भरा जाता है, जहाँ पे हम केरोसिन भर के इसको उजाला किया जाता है। तो केरोसिन है मिट्टी का तेल। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो चलिए हम चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न को भी अभ्यास कर लेते हैं। अगर हमारे देश में खनिज पदार्थ खत्म हो जाए तो क्या होगा? उत्तर देख लेते हैं। हमारे देश में खनिज पदार्थ खत्म हो जाए तो दूसरे देशों से मांगना पड़ेगा और अपने यहाँ उसकी पूरक चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। तो हमारे देशों में खनिज पदार्थ क्या होता है?
जैसे कोयला, ग्राफाइट, लाइमस्टोन, ऐसे बहुत सारे धातुएं और तेल जैसे मिट्टी का तेल, ऐसे ये सब खनिज पदार्थ होते हैं। तो अगर हमारे देश में खनिज पदार्थ की कमी पड़ी तो हमें दूसरे देशों से मंगवाना होगा और दूसरे देशों को भी हमें कुछ ना कुछ देना होगा। जैसे हमारे देश में कुछ चीज़ें हैं और दूसरे देशों में कुछ और चीज़ें हैं, तो हम उनसे वो चीज़ ला सकते हैं और हमारे यहाँ से ये चीज़ उनको दे सकते हैं। जैसे हमारे देश में खाने की पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल और भी बहुत सारी चीज़ें उगते हैं, तो हमारे देश से ये सारी चीज़ें उनको दिए जा सकते हैं और उनके देश से जैसे मिट्टी का तेल और बहुत सारे धातु या फिर सोने, ये सब ला सकते हैं। तो चलिए हम इस मैप को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इस मैप पे खनिज पदार्थों का मात्रा दिखाया गया है। भारत में कहाँ कहाँ और क्या क्या खनिज पदार्थ मिलते हैं, आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, आयरन, मेटल, लीड, मैग्नीशियट, मैंगनीज, जिंक, सिल्वर और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो चलिए हम पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे इलाके में इनमें से क्या क्या मिलता है? तो उत्तर है खड़िया, स्लेट पाथर, चूना, नमक एंड ग्राफाइट। तो ये रहा नमक के तस्वीर जो नदी के तट पे पाया जा सकता है। तो नमक ऐसे मिलते हैं नदी के तट पे जो बहुत ही बारीक कणों वाली नहीं होती है, जो हमारी खाने पे इस्तेमाल होते हैं, सब्जी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। वो नमक ऐसे नहीं मिला जा सकता है, वो ऐसे बड़े बड़े दानों वाली मिलते हैं और इसके बाद इसको और भी तरीक़ों से जाना पड़ता है इस छोटे छोटे दानों में आने के लिए। तो चलिए अब हम और भी इसके तस्वीरें देख लेते हैं। तो चलिए हम और भी तस्वीरें देख लेते हैं। ये रहा चूना का तस्वीर और इस तस्वीर को देख सकते हैं आप, ये भारत का तस्वीर है जहाँ पे क्या क्या मिल सकता है भारत में, ये यहाँ पे लिखा गया है। ये रहा माइका, ये लाइमस्टोन, ये डोलामाइट, ये asbestos, ये मैग्नीशियट, ये काइनाइट। तो अब ये भारत की तस्वीर को अच्छे से देख सकते हैं, इसमें दाग दिए गए हैं क्या क्या मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो चलिए आज हम इस प्रश्न को भी अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न 6, हमारी पढ़ाई लिखाई में काम आने वाले खनिज पदार्थों के नाम लिखो। खनिज पदार्थ जो मिट्टी के नीचे से पाया जा सकता है, उन पदार्थों में से पढ़ाई लिखाई में कौन सी पदार्थ काम आते हैं? तो नीचे गए उत्तर में लिखा है खड़िया और स्लेट पत्थर। तो ये रहा खड़िया और ये रहा स्लेट पत्थर। खड़िया होता है चौक, तो खड़िया पहले ऐसे ही मिले जा सकते हैं, इसके बाद उसको काट के और बहुत सारे तरीक़ों से जाने के बाद चौक के रूप में हमें मिलता है, जो हम स्लेट पत्थर में लिख सकते हैं। तो ये रहा स्लेट पत्थर जो जिसे हम ऐसे काट के फिर पेंसिल बनता है जिससे हम लिख सकते हैं, और यही दो पदार्थ है जिसे हम पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल होते हैं। बस हमारा ख़त्म हुआ।
आशा करती हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे प्रश्न उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे पर्व में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।